औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमें कहा है कि एवेलुएट लिमिट्स बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट। तो इसमें एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है जो है लिमिट्स। तो इससे पहले कि मैं इसका क्वेश्चन 1 स्टार्ट करूँ, मैं आपको थोड़ा सा लिमिट का ओवरव्यू दे देता हूँ कि लिमिट है क्या। तो स्टूडेंट्स, लिमिट्स का जो कंसेप्ट है वो ऐसे फंक्शंस का बिहेवियर स्टडी करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है जो फंक्शंस किसी खास वैल्यू पे इन 0/0 फॉर्म दे दें। दूसरे अल्फाज में, ऐसे फंक्शन जो किसी वैल्यू पे 0/0 फॉर्म दे रहे हूँ, उसका अपना असल जवाब न दे रहे हूँ, उसका वो जवाब निकालने के लिए लिमिट्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। या फिर लिमिट्स 0/0 वैल्यू से, इन अनडिटरमाइंड वैल्यू से या इन्फिनिटी से बचने के लिए लिमिट्स का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इसको आप इस तरीके से समझ लें कि फ़र्ज़ करते हैं कि कोई फंक्शन है, वो 2 पे हमें जिसमें उसमें जब हम डोमेन पुट करते हैं 2, तो उस पर वो हमें दे रहा है, जवाब आ गया उसमें 0/0। फ़र्ज़ कर लेते हैं x² -9 / x-2। जब इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 2 × (-9) / 2 - 2। तो ये 4 - 9/0। डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 आ गया तो समथिंग बाई 0 जवाब आ जाए इन्फिनिटी। तो ये फंक्शन है, इसमें हमारे पास x=2 पे हमारा जवाब नहीं आ रहा। तो जो x=2 पे जवाब निकालने के लिए हमारे पास लिमिट्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। तो लिमिट्स का कंसेप्ट क्या है कि लिमिट्स ये कहती है कि लिमिट्स में हम x=2 पे x की वैल्यू, मतलब x=2 पे जो हमारे पास जवाब बना होता है वो हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, उसको हम सपोज करके फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करते हैं कि सबसे पहले हम 2 से पहले वाली नंबर लाइन से हम जो वैल्यूज़ पुट करते हैं, फर्स्ट करते हैं यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे कि 2 से पहले वाली वैल्यूज़ में हम पुट कर जाएंगे। 2 से पहले वैल्यूज़ छोटी, 2 से ऐसी वैल्यूज़ जो 2 के बहुत करीब हूँ लेकिन 2 ना हूँ। फॉर एग्जांपल 1.99 या फिर 1.89, ये वैल्यूज़ ऐसी हैं जो 2 तो नहीं है लेकिन ये 2 के बिल्कुल करीब है। इनको पुट करके देखेंगे तो फर्स्ट करते हैं हमारे पास जवाब आ गया 5 आ गया, या फिर ये पुट करने से आ गया पहला पुट करने से आ गया 4.8, ये पुट करने से आ गया 4.9। और इसी तरह हम 2 से आगे से 2 से थोड़ी सी ऐसी वैल्यूज पुट करेंगे 2 से थोड़ी सी बड़ी हूँ लेकिन ज़्यादा बड़ी ना हूँ। फॉर एग्जांपल 2.1 या 2.0001, ये वैल्यूज़ ऐसे हैं जो 2 से बिल्कुल थोड़ी बड़ी है। तो इनको पुट करने से भी हमारे पास कोई ना कोई जवाब आएगा। फर्स्ट करते हैं जब ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं तो हमारे पास जवाब आ गया, जब 2.1 पुट किया तो हमारे पास जवाब आ गया 5.1, जब 2.00 पुट किया तो हमारे पास आ गया 5.001। जैसे जैसे हम नंबर लाइन में 2 से इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से 2 की तरफ अप्रोच करते जाते हैं तो हमारे पास जो जवाब है वो 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है। और इसी तरह जब हम 4.9, जब थोड़ा और वैल्यू छोटी होगी 2 के करीब आएगी तो ये जवाब भी हमारा 4.9 5 के करीब आता जाएगा। इसी तरह जब हम राइट हैंड साइड से 2 की तरफ आते हैं तो जो हमारी वैल्यू है, जो हमारी रेंज है, जो हमारा जवाब है वो किसी तरफ अप्रोच करते जाते हैं, दोबारा 5 की तरफ अप्रोच कर रहा होता है। तो हम डायरेक्ट 2 क्यों नहीं पुट करें, क्योंकि डायरेक्ट 2 पुट करने से हमारा जवाब आ जाता है वो इन्फिनिटी आ जाता है या अनडिटरमाइंड फॉर्म आ जाता है। और डायरेक्ट 2 इसलिए नहीं पुट करें, और हम क्या कर रहे हैं कि 2 के करीब ऐसी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी 2 के करीब करीब वैल्यूज पुट कर रहे हैं। ऐसी वैल्यूज जो 2 तो ना हो लेकिन 2 के बहुत करीब हो। तो जो हम 2 के करीब करीब जा रहे हैं तो हमारा जो रेंज है, हमारी जो रेंज है फंक्शन की, जो हमारा जवाब आ रहा है वो 5 के करीब करीब होते जाए। तो हम सपोज कर देते हैं कि जो ये फंक्शन है ये 2 पे क्या है, ये 2 पे इसकी जवाब 5 आता है। डायरेक्ट ये बताने के लिए कि हमने ये डायरेक्ट पुट नहीं किया, हम साथ ही देते हैं लिमिट x अप्रोच टू 2 x² -9 / x - 2 = 5। ये सारा जो लिमिट x अप्रोच टू 2 लिखा हुआ है ये हमें बता रहा है कि हमने इस पे डायरेक्ट 2 नहीं पुट करना, इस पे आगे अप्रोक्सीमेशन करनी है। थोड़ी से लेफ्ट हैंड साइड से भी 2 के करीब वैल्यूज पुट करनी है, करीब वैल्यूज, और राइट हैंड साइड से भी 2 के करीब वैल्यूज पुट करनी है। जो हम करीब पुट करते जाएंगे तो हमारे जो जवाब है वो 5 के करीब होता जाए। तो हमने सपोज कर लिया है कि जो लिमिट है जो हम x² -9, इसका जो जवाब है वो 5 है। और ये साथ बताने के लिए कि हमने सपोज करके लाया, हम साथ ही लिमिट लिख देते हैं। तो ये लिमिट्स का थोड़ा हल्का सा ओवरव्यू है। तो अब लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कहा कि बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स। तो लिमिट्स के थोड़े से थ्योरम है, आसान से हैं, वो आप देख लें। हाँ, तो स्टूडेंट्स, जो लिमिट्स का फर्स्ट थ्योरम है वो ये कहता है कि अगर 2 फंक्शन प्लस हो रहे हों, सम ऑफ 2 फंक्शंस, उनकी जो लिमिट होगी, लिमिट
एक्स अप्रोच टू सम वैल्यूज फॉर एग्जांपल ए, उनकी जो दोनों की गट्ठी प्लस करके जो लिमिट होगी वो बराबर होगी दोनों की लिमिट लेके उनको बाद में प्लस कर दें। यानी कि अगर दो फंक्शंस को पहले प्लस करके बाद में लिमिट्स दें वो इक्वल होगा किसके, दोनों की लिमिट्स लेके उनको बाद में प्लस कर दें। तो ये इसका फर्स्ट थ्योरम है, साथ से इसका फासला है। दूसरा जो इसका थ्योरम है वो उसमें प्लस की जगह माइनस लिखते हैं, यानी दोनों को अगर आप उनकी लिमिट आ रही है उन्हें माइनस करने के बाद उनकी आप लिमिट ले रहे हैं, उसका जो जवाब होगा वो किसके इक्वल होगा, पहले ए की लिमिट ले लें एक फंक्शन की, उसके बाद दूसरे की भी ले लें, फिर जब दोनों की लिमिट्स आ जाती हैं तो उसके बाद उनको माइनस कर दें। इसी तरीके जो तीसरा है वो ये है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू ए, कोई कांस्टेंट है कि वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करने के बाद लिमिट लें या फिर पहले फंक्शन की लिमिट ले लें उसके बाद उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो दोनों का जवाब बराबर होगा। इसी तरीके डिवाइड वाले के लिए भी है, एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स अगर जी एफ एक्स से डिवाइड हो रहा है तो आप पहले डिवाइड करके लिमिट ले लें या दोनों की पहले लिमिट्स ले लें, दोनों के ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, उसके बाद आप डिवाइड करें। ये दोनों जो जवाब होंगे वो आपके इक्वल होंगे एक दूसरे के। ये आ गया इसका फोर्थ थ्योरम। इसी तरह जो इसका पांचवा थ्योरम है चौथे थ्योरम की तरह का, वो ये है कि अगर आप दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे एफ ऑफ एक्स और जी एफ एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करने के बाद लिमिट लें या उनकी दोनों की पहले लिमिट ले लें उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का जवाब आपका सेम होगा, ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और फिर इसी तरह अगर आप किसी फंक्शन के ऊपर कोई पावर आ रही हो तो पहले आप पावर लेके पहले उसको आप पावर लें उसके बाद उसकी लिमिट लें या फिर पहले लिमिट लेके बाद में उसकी पावर ले लें तो ये जी एफ एक्स जाता है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम होंगी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इस तरह के छः थ्योरम है जो टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। टेक्स्ट बुक में उसका पेज नंबर 18 है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में पेज नंबर 18 पे ये दिए हुए हैं, आसान से आप पढ़ लीजिएगा। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। हाँ तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें कहा गया है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 3 अंदर आ गया 2x+4, एक क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। तो इसको हमने थ्योरम्स के लिए हल करना है। तो पहला थ्योरम इसमें अप्लाई हो रहा है। पहला थ्योरम क्या कहता था कि अगर दो कोई फंक्शंस प्लस हो रहे हों उनकी आप प्लस करके अगर आप उनकी लिमिट ले लें या दोनों की पहले लिमिट्स ले लें उसके बाद प्लस करें तो जवाब सेम आएगा। तो हम थ्योरम के लिहाज से इन दोनों की पहले लिमिट्स ले लेते हैं, लिमिट्स को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स अप्रोच टू 3 2f(x) प्लस लिमिट एक्स अप्रोच टू 3 4। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये लिमिट अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि आपने जहाँ जहाँ पे एक्स होता है एक्स को रिप्लेस कर देना होता है, जहाँ लिमिट में एक्स जिस चीज़ को अप्रोच कर रहा हो, फंक्शन में जहाँ पे एक्स होगा उसको रिप्लेस कर देंगे लिमिट में एक्स जिस चीज़ को अप्रोच कर रहा हो। तो फंक्शन में एक्स यहाँ पे और लिमिट में एक्स चीज़ को अप्रोच कर रहा है 3 को, तो हम इस एक्स को अप्रोच कर देंगे 3 के साथ, इसको रिप्लेस कर देंगे 3 के साथ। तो यहाँ पे 2 इसी तरह लिखेंगे, इस एक्स की जगह अप्लाई कर देंगे 3, रिप्लेस कर देंगे 3 प्लस। अब लिमिट नहीं लिखेंगे क्योंकि लिमिट हमने अप्लाई कर दी। तो कांस्टेंट की जो लिमिट होती है तो कांस्टेंट की लिमिट वो इसी तरह आ जाएगा 4, क्योंकि कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि एक्स इसके साथ एक्स ही नहीं है, तो आप रिप्लेस किसी को करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 3 6 प्लस 4, ये हो जाएगा 10। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 1, उसके अंदर फंक्शन के दिए गए हैं 3 फंक्शन है 3x² - 2x + 4, ये 3 फंक्शन है। तो सबसे पहले लिमिट्स को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर आप पहले माइनस या प्लस करके लिमिट लें या पहले लिमिट ले लें उसके बाद माइनस प्लस करें तो वैल्यूज सेम आएंगी। तो एक्स अप्रोच टू 1 3x² - लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 2x प्लस लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 4। तो अब देखें ये आ जाएगा, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे इसमें तो एक्स को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ 1 के साथ, स्क्वायर माइनस लिमिट नहीं लिखेंगे, वो अब हमने अप्लाई कर रहे हैं 2 × 1 प्लस कांस्टेंट की लिमिट नहीं होती, कांस्टेंट इसी तरह साथ आ जाएगा। तो ये 3 × 1 1² 1 होता है -2 + 4
4 + 3 - 2 5। ये हमारे पास आ गया सेकंड क्वेश्चन। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें उन्होंने हमें कहा है कि लिमिट अप्रोच कर रही है, मैं क्वेश्चन देख, लिमिट अप्रोच कर रही है 3 को, और जो फंक्शन है वो हमारे पास है √x² + x + 4। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले पावर आ गई, इसमें पावर वाला थ्योरम हमारा होगा, पावर वाला फैक्टर आ गया। तो सबसे पहले इसको पावर को जो साथ लिख दें x² + x, तो उसकी रूट की वैल्यू लिख दें जो है 1/2। अब छठा थ्योरम जो था वो हमें क्या कहता था कि अगर आप इसकी पहले पावर ले लें, पावर अप्लाई कर दें, उसके बाद लिमिट्स लें, वो किसके इक्वल होगा, पहले आप लिमिट्स ले लें उसके बाद आप पावर अप्लाई करें, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं सारे फंक्शन के साथ। यह आ जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 3x² प्लस लिमिट x अप्रोच टू 3x और प्लस लिमिट x अप्रोच टू 3, साथ आ जाएगा 4 और ऊपर आ जाएगा 1/2 पावर आ जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास लिमिट अप्लाई करने के बाद, ये हमारा रिलेशन आ गया। अब हमने क्या करना है कि लिमिट अप्लाई कर देनी है। पहले लिमिट सारों के साथ लिख दी, अब लिमिट अप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ पे x होगा उसको रिप्लेस कर देंगे 3 के साथ। तो पहले आ जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा x की जगह आ जाएगा 3, फिर कांस्टेंट की लिमिट नहीं होती तो कांस्टेंट इसी तरह आ जाएगा, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा इसकी पावर 1/2। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + 3 + 4 की पावर 1/2। ये आ जाएगा 9 और 3 12 और 4 16 पावर 1/2। तो ये हमें 16 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2, 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 1/2, तो ये इससे कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4। यानी ये इस फंक्शन की लिमिट x अप्रोच, जब लिमिट x जो फंक्शन में x3 को अप्रोच करेगा तो हमारे पास जो आप जो आप किस वैल्यू के करीब आएगा, 4 के करीब तरफ जाएगा। जो हम x की वैल्यू 3 के करीब करीब पुट करते जाएंगे तो जो हमारे पास 4 के करीब करीब होता जाएगा। स्टूडेंट्स, जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमें कहा गया है कि लिमिट x अप्रोच टू 2x × x² - 4। तो इसमें भी दो फंक्शन है, एक x है और दूसरा √x² - 4। तो क्या करेंगे कि लिमिट्स को दोनों के साथ लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 2x और दूसरा क्या हो जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 2√x² - 4। अब क्या करेंगे कि इस फंक्शन में पावर का फैक्टर आ गया, तो ये साथ इसमें आप शुरू में रिप्लेस कर दें, जब लिमिट x अप्रोच टू x के साथ रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, x की जगह 2 आ जाएगा बस। और इसमें क्या होगा कि पावर होल में चली जाएगी और लिमिट अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। लिमिट हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, x अप्रोच टू 2x² माइनस लिमिट x अप्रोच टू 2 4, पावर कितनी है इसकी, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। अब ये आ जाएगा 2 और ये अंदर हो जाएगा 2, x के साथ 2 को रिप्लेस कर देंगे, लिमिट x अप्रोच टू 2, ऐसे जैसे x जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4, चूँकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की लिमिट नहीं होती, कांस्टेंट इसी तरह आ जाएगा 1/2। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4, पावर आ जाएगी 1/2। तो 4 - 4 0, 2 × 0 की पावर 1/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। अब जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में उन्होंने हमें कहा कि लिमिट x अप्रोच टू 2, अंदर हमारे पास स्क्वायर रूट x³ + 1 माइनस स्क्वायर रूट x² + 5। तो ये दो फंक्शंस हैं जो आपस में माइनस हो रहे हैं, तो ये माइनस हो के माइनस करने के बाद लिमिट लें या माइनस पहले लिमिट ले लें उसके बाद माइनस कर दें की बात है, तो हम पहले लिमिट ले लेते हैं, दोनों के साथ लिमिट अप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा x³ + 1 की पावर 1/2, और जब इसके साथ लिमिट अप्लाई मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा x अप्रोच टू 2 लिमिट अंदर आ जाएगा x² + 5 की पावर 1/2। तो पावर दोनों फंक्शंस में पावर एज अ होल हो जाएगी और जो लिमिट है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो लिमिट आ जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 2x³ प्लस लिमिट x अप्रोच टू 2 1 और पावर आ जाएगी 1/2 माइनस इसमें हो जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 2x² प्लस लिमिट x अप्रोच टू
5 होल पावर हमारे पास आ जाएगी 1/2। तो जब लिमिट रिप्लेस करेंगे x अप्रोचेज टू 2, तो जहाँ जहाँ पे x होगा उसको रिप्लेस कर देंगे जिसके साथ लिमिट अप्रोच करें। तो लिमिट x 2 को अप्रोच करें तो x जगह आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस, चूँकि कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट की लिमिट नहीं होती, 1 साथ इस तरह आ जाएगा और 1/2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 होल पावर आ जाएगी 1/2। 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 4 प्लस 5 की पावर 1/2। तो 9 की पावर 1/2 हो गई 2 माइनस 9 की पावर आ जाएगी 1/2। 9 की पावर 1/2 माइनस 9 की पावर 1/2 आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास हो गया। हाँ तो स्टूडेंट्स, जो 6 पार्ट है उसमें मैंने कहा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू -2 2x³ प्लस 5x होल डिवाइडेड बाई 3x-2। तो इसमें दो फंक्शंस प्लस हो रहे हैं, फिर दोनों फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं दो और फंक्शन 3x-2 के साथ। तो सारों के ऊपर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप प्लस माइनस करने के बाद लिमिट लें या लिमिट लेने के बाद प्लस माइनस या डिवाइड करें तो सेम जवाब सेम मिले। तो सारों के साथ लिमिट मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले ऊपर वाले दोनों, ऊपर और नीचे वाले दोनों फंक्शंस के साथ -2 2x³ प्लस 5x और नीचे वाला फंक्शन आ गया लिमिट x अप्रोच टू -2 आ जाएगा 3x-2। अब इसके अंदर वो लिमिट मल्टीप्लाई हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेज टू -2 2x³ प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू -2 5x और नीचे हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू -2 3x माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू -2 × 2। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं आगे मज़ीद। लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट अप्लाई करने का तरीका है कि x को रिप्लेस कर दें जहाँ लिमिट के साथ। तो लिमिट किसको अप्रोच कर रही है -2 को, तो x को रिप्लेस कर देंगे -2 के साथ, क्यूब इसी तरह आ जाएगा प्लस 5 × -2 इट इज डिवाइड बाई 3 × -2 -2। तो -2 का क्यूब होता है -8 × 2 -16 हो जाएगा, फिर -10 डिवाइड बाई 3 × -2 -6 -2। तो यह आ जाएगा हमारे पास -26/-8। ये माइनस माइनस से कट जाएंगे, ये दोनों में जाएंगे +26/8। तो 13 × 2 = 26 और 4 × 2 = 8। तो ये हमारे पास आ गया 13/4। तो ये लिमिट आ गई, इस फंक्शन की लिमिट आ गई हमारे पास 13/4।